हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मुल्लों की चूड़ी टाइट करने वालों के लिए एक मिसाल दिया जा रहा है कि फलाने हैं तो मुमकिन है, फला साहब हैं तो फलाने की चूड़ी टाइट रहेगी। इस वक्त देखा जा रहा है कि फला शख्स का इनकाउंटर हुआ, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। इस वक्त देखा जा रहा है कि फला शख्स का जब इनकाउंटर हुआ उसकी पैंट कैसे गीली हो गई थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि बहुत से ऐसे इनकाउंटर हो चुके हैं, उनकी धोती गीली हुई कि नहीं, उनका पैंट गीला हुआ कि नहीं, पैजामा गीला हुआ कि नहीं, कच्छा गीला हुआ कि नहीं, उस पर भी सवाल उठने चाहिए। लेकिन हमारे देश में धर्म के आधार पर चश्मा पहनने की रवायत है और उसी धर्म के चश्मे के आधार पर ही लोगों का बेकसूर, निर्दोष, मुजरिम, मुलजिम होना तय पाया जाता है। अदालतों से इंसाफ तो कब का उठ चुका है, उन दरों दीवारों से सवाल करने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। वरना उनका काम अगर कोई वर्दी वाले कर रहे हैं, अगर अदालतों का काम कोई बंदूक कर रही है, तो अदालतों को पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अदालतों को बनाने का क्या फ़ायदा, जब बाहर ही मामले निपट जा रहे हैं तो उन लोगों को भी निपटा दिया जाए जो लोग एक ख़ास मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक ख़ास जाति और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आखिर वो लोग क्यों इतने खुलेआम घूम रहे हैं? तो इसका जवाब होता है कि साहब सत्ता का संरक्षण और एक ख़ास सियासी पार्टी के साथ उनका लगाव। यानी आप अगर इस खास सियासी पार्टी में शामिल हैं तो आपके सारे पाप धुल गए। हम नहीं बात करेंगे कि फलां शख्स का इनकाउंटर अच्छा हुआ, बुरा हुआ या क्यों हुआ, पर मजहब के आधार से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम उस मसले को छोड़ते हैं और जिक्र करते हैं केरल का। केरल में आरएसएस के एक स्वयंसेवक बम बनाते वक्त घायल हो गए, उनकी हथेलियां कट गई, हाथ घायल हो गए, हाथ भी सुना है कि वो चला गया। यानी वो बम बना रहे थे। अब सवाल यह है कि ये बम बनाना या बम रखना या बम का इस्तेमाल करना, ये तो आतंकवादियों का काम है और इस पर आतंकवाद की धाराएं लगनी चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए और भी बड़ी बड़ी गंभीर धाराएं लगनी चाहिए। इनके परिवारों, इनके खानदानों, इनके संगठनों की जांच होनी चाहिए। लेकिन आरएसएस का आदमी है और बम बनाते वक्त घायल हो गया, ये खबर मीडिया दे रही है और ना कोई उसे आतंकवादी कह रहा है, ना कोई उसे नक्सली कह रहा है, ना ही कोई उसे बदमाश कह रहा है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सम्मान के साथ बताया जा रहा है कि केरल में बम बनाते समय एक आरएसएस का स्वयंसेवक घायल हो गया। वो बम आखिर किसके लिए तैयार किया जा रहा था? ये तो सिर्फ एक जगह हो गई, ये तो सिर्फ एक पहचान हो गई। और एक और घटना सामने आई है और वो घटना है दिल्ली से। एबीपी न्यूज़ लिखता है, राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में 10 देसी ग्रेनेड मामले में पुलिस ने दिलीप उर्फ बिल्ली नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दिलीप उर्फ बिल्ली ने इन हैंड ग्रेनेड्स को नरेला में नाले के किनारे खेतों की गीली मिट्टी में छुपाया था। पुलिस का दावा है कि ये देसी ग्रेनेड मध्य प्रदेश के छतरपुर से लाए गए थे और देसी ग्रेनेड को लाने वाले व्यक्ति का नाम काशीराम है। यानी 2 लोग इस मामले में मुलविस पाए जा रहे हैं, संदिग्ध हैं। एक का नाम है दिलीप उर्फ बिल्ली और दूसरे का नाम है काशीराम। दिलीप और काशीराम दोनों पुराने दोस्त थे। फिलहाल पुलिस काशीराम की तलाश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये ग्रेनेड कहाँ से और किसके माध्यम से लाए गए थे और आगे इनका क्या इस्तेमाल किया जाता। आगे क्या इस्तेमाल किया जाता, ये घटना आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई बड़ा बम विस्फोट होता, निशाने पर कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता था, निशाने पर कोई भी रैली हो सकती थी, निशाने पर कोई भी जनसमूह हो सकता था। लेकिन पकड़े जाते वही दाढ़ी वाले, वही टोपी वाले, क्योंकि अपराधी तो अपराध करके भाग गए हैं और अब तक जितने लोगों को लंबे समय तक जेल में रखा गया, उनको बाइज्जत बरी किया गया, उनके इस मामले को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या यही लोग थे जिन्होंने बम धमाके किए हुए थे? क्या यही लोग थे जिनमें किसी का हाथ फट गया, किसी को पकड़े जाने का डर से वो फरार हो गया? क्या यही वो लोग थे जो लंबे समय तक देशभक्त बने रहते हैं? क्या यही वो लोग थे जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं? क्या यही वो लोग थे जो माथे पर तिलक लगाते हैं और बड़े बड़े कांड करते हैं? क्या यही वो लोग थे जो भगवा लहराने के लिए बेताब होते हैं? ये सवाल उठता है और ये सवाल उठता है हमारे देश की पुलिसिंग सिस्टम पर और जुडिशरी पर। ये सवाल इस वक्त गूंज रहा है। लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल तक, 26 साल तक लोगों को जेल में बंद किया जाता है ये कह करके कि ये आतंकवादी हैं। दुनिया भर के आतंकी संगठनों से उनका नाम जोड़ा गया, उनको हर तरह से बदनाम किया गया, समाज में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। जब एक दिन अदालत कहती है कि हम तो तुमको बाइज्जत बरी करते हैं, तब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर जब इन लोगों ने ये अपराध नहीं किया तो अपराध करने वाले थे कौन? कहीं अपराध करने वाले वो लोग तो नहीं थे जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं? कहीं बम धमाका करने वाले, आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने वाले वो लोग तो नहीं थे जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्र रक्षक कहते हैं?
और अपने नामों को छुपाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया उन लोगों को जिनकी एक खास नाम है, जिनका एक खास पहचान है, जिनका एक खास मजहब है, जिनकी एक अलग पूजा पद्धति है, जिनकी एक खास रिवायत है, जिनका एक खास पहनावा है। इसी को कहते हैं टारगेट किलिंग और इसी को कहते हैं ऐब को छुपाते हुए बड़े बड़े ऐब को अंजाम देना। फिलहाल आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं और पत्थर किस पर चलाए जा रहे हैं? देश के जवानों पर, सुरक्षा बलों पर, पुलिस कर्मियों पर, वर्दी वालों पर, देशभक्त सिपाहियों पर। आप इसे गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको यह दिख रहा है कि एक जवान जो है अपने आगे एक ढाल लिया हुआ है और उस ढाल यानी उस कवच के पीछे वो डंडा लेकर के वो अपने बचाव कर रहा है। और पत्थर चलाने वाले कौन हैं? आप उनको गौर से देख सकते हैं, उनके आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, उनको आप उनके झंडों से पहचान सकते हैं और देख सकते हैं कि पत्थर मारने वाले कौन थे, किस तरह से मार रहे हैं। उनके कपड़ों के रंग को देख करके आप उनकी पहचान कर सकते हैं। इसमें यह भी देख सकते हैं कि उन्होंने खास सियासी पार्टी का झंडा लिया हुआ है, सिर पर उन्होंने गमछा बांधा हुआ है, वो भी एक खास कलर का। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि मजहब देखकर किसी को निशाना ना बनाया जाए, मजहब देखकर किसी का इनकाउंटर ना किया जाए और मजहब देखकर किसी को लंबे समय तक जेल में ना रखा जाए और मजहब देख करके कि आप किसी को आतंकवादी ना कह सकें। इसलिए हमने आपको ये प्रोग्राम दिखाया है। हमें नहीं मतलब कि विष्णु का धर्म क्या था, दिलीप का धर्म क्या था या काशीराम का धर्म क्या था, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है उस अपराधी से और उसके अपराध से। लेकिन ये सोच एक पत्रकार की नहीं होनी चाहिए, ये सोच सबसे ज़्यादा पुलिसिंग सिस्टम पे होनी चाहिए, जुडिशरी की होनी चाहिए जिन्होंने 10 साल 20 साल तक उसे जेल में रखा। ये सोच उन सरकारों की होनी चाहिए जिन सरकारों ने जानबूझकर बदनाम किया है ख़ास कम्युनिटी को। ये सोच उस संगठन को होनी चाहिए जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहता है। वरना आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप इस देश को मिट्टी में मिला रहे हैं और आप इस देश को हर तरह से ख़त्म करने पर तुले हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।